Hey guys, welcome back to another video. In this video, I am gonna teach you about the noun and its kinds. Guys, पिछले वीडियो में ना हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू ले लिया था, तो आज की जो वीडियो है वो नाउन पर है और फिर इसके बाद से धीरे धीरे बाकी सारी वीडियोस भी आती रहेंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक डिटेल्ड होकर के। तो आज नाउन पे हम डिटेल वीडियो देखेंगे। नाउन भी जो है काफ़ी बड़ा है, तो उसे भी हम कुछ कुछ वीडियोस में बांट कर देखेंगे। तो आज बेसिकली हम नाउन और उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो जानते हैं नाउन के बारे में सबसे पहले कि नाउन होता क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या डेफिनेशन है। अ नाउन इज अ वर्ड। तो क्या दिया गया है हमारे पास कि नाउन के बारे में, नाउन एक वर्ड है। कैसा वर्ड है जो कि किस चीज में यूज आता है, विच इज यूज्ड एज द नेम, विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारे पास, नाउन जो है वो किसी भी पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग्स जो भी है उसका नेम है। ठीक है, उस नेम के लिए यूज किया जाता है। तो नाउन क्या है, कोई भी नाउन, मतलब नाउन होता क्या है, कोई भी वर्ड जो कि यूज किया जा रहा हो एक नेम के आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, यूज एज अ नेम, किसका नेम, ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग्स में आप कुछ भी ला सकते हो, एनीथिंग यहाँ पे दिया हुआ है थिंग्स में, इसका मतलब आप कुछ भी दे सकते हो। प्लेस, पर्सन तो दिया हुआ है, आप किसी एनिमल को दे सकते हो, प्लांट्स को दे सकते हो, फ्लावर्स को दे सकते हो, फ्रूट्स को दे सकते हो। तो ठीक है, बस आपको कोई भी चीज होगा लेकिन उसका आपको क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं अशोका वॉज अ किंग। तो यहाँ पर है कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम अशोका है जो कि एक राजा है। अब एक चीज देखो, अशोका क्या है, किसी पर्सन का नेम है, तो ये भी हमारा क्या होगा, नाउन। उसी तरह यहाँ पर किंग है, किंग भी किसी पर्टिकुलर पोजीशन को दिखा रहा है, मतलब कोई एक पर्सन है ना जिसको हम किंग बोल रहे हैं, तो उसी पर्सन को एक नेम दिया गया है, एक नेम के तौर पर यूज किया गया है इस किंग को। तो किंग भी हमारा नाउन है। पर ये दोनों नाउन तो है, पर ये दोनों ना डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, तो अशोका जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, किसी एक पर्सन का नेम है अशोका, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, और किंग जो है, किंग किसी ऐसे पर्सन का नाम नहीं है पर्टिकुलर। अब देखो, किंग जो है अशोका के बारे में कहा जा रहा है, हम किंग तो अकबर को भी कह सकते हैं, शाहजहां को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो किंग जो है हम अलग अलग पर्सन के लिए भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये एक कॉमन चीज है जो हम किसी स्टेट के जो प्रेसिडेंट के लिए यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। तो एग्जाम्पल्स के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, सीता इज अ गर्ल, हरी इज अ बॉय, बिहार इज अ स्टेट, इंडिया इज अ कंट्री। ठीक है, तो सीता एक गर्ल का नेम है। ठीक है, सीता है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, कोई एक क्या है, पर्टिकुलर पर्सन है। हमारी सीता एक क्या है, कोई पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। गर्ल क्या है, वैसे सीता जैसी और भी जो कुछ फीमेल्स होंगी उनको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, गर्ल से। सीता जैसी और भी जो फीमेल्स होंगी उनको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, गर्ल से इंडिकेट कर रहे हैं। उसी तरह से हरी हमारा बोल रहे हैं कि हरी इज अ बॉय। हरी क्या है हमारा, हरी एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है, और बॉय हरी जैसा ही जो भी मेल होगा उसको हम क्या कहते हैं, हरी जैसा जो भी मेल होगा वो हमारा क्या होगा, बॉय। उसी तरह से बिहार, बिहार इज अ स्टेट। अब बिहार एक स्टेट का नाम है, बिहार एक पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस है, और उस प्लेस के जैसा और भी दूसरे दूसरे प्लेस, जितने भी प्लेस होंगे जिसमें कि कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे और भी सब डिवीजन होंगे, तो उसको हम एज अ स्टेट देंगे। ठीक है, उसी तरह से इंडिया इज अ कंट्री का एग्जाम्पल है। ठीक, तो इंडिया देखो क्या है, इंडिया एक कंट्री के बारे में बोले, कोई पर्टिकुलर सा प्लेस है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि ये इंडिया है, और इज अ कंट्री, कंट्री इंडिया जैसे जितना ही बड़ा बड़ा जो होगा जिसमें अलग अलग स्टेट्स आते होंगे उसको हम क्या कहेंगे, कंट्री के नाम से डिनोट करेंगे। तो अब एक चीज देखो, सीता किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में कहा जा रहा है वो हमारा प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जो कुछ कॉमन ग्रुप्स को इंडिकेट करेगा वो कॉमन नाउन। तो गर्ल जो है, हम किसी एक पर्टिकुलर गर्ल को गर्ल नहीं कहेंगे, इसका जो भी ग्रुप होगा मतलब सीता है, गीता होगा, गीता होगी, सुमित्रा होगी, नैना होगी, जो भी होगी वैसी फीमेल वो क्या होगी, गर्ल होगी। ठीक, उसी तरह हरी और बॉय का एग्जाम्पल था, तो हरी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, बॉय हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि जो भी लड़का हम देखते हैं उसको एज अ बॉय हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं।
उसी तरह से बिहार एक स्टेट है, तो बिहार कोई पर्टिकुलर सा प्लेस का नाम है तो वो प्रॉपर नाम होगा, प्रॉपर नाउन होगा। और वो एक स्टेट है, स्टेट तो हमारा पंजाब भी है, महाराष्ट्र भी है, कोलकाता भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी तरह से इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है कि इंडिया हाँ एक पर्टिकुलर कंट्री को डिनोट करता है कि ये इंडिया कंट्री है, तो इंडिया हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जो कंट्री है, कंट्री क्या होगा, वो कॉमन नाउन होगा, क्योंकि हम रशिया को भी एज अ कंट्री मानते हैं, अफगानिस्तान को भी कंट्री मानते हैं, तो ये सारे क्या होगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इसके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, सीता इज अ गर्ल, जिसमें कि सीता पर्टिकुलर पर्सन का नेम था, इसके लिए वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और जो गर्ल है वो, ये गर्ल का जो टाइटल है वो ना जितनी भी एज सिमिलर होंगी उन सभी के साथ शेयर किया जाएगा, तो ये क्या होगा, हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर और कॉमन नाउन हम लोग यहाँ से समझ चुके हैं, तो एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है कि नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, मतलब आपके पास सेम क्लास और काइंड का जो भी ये होगा, पर्सन या प्लेस होगा या थिंग होगा, उन सबको हम क्या उन सबको जो नेम दिया जाता है वो हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। कॉमन का मतलब यहाँ पर क्या है कि शेयर्ड बाय ऑल, ठीक है, शेयर्ड बाय ऑल यानी सभी के साथ शेयर किया गया। तो जो भी कोई पर्टिकुलर पर्सन है या पर्टिकुलर प्लेस है या पर्टिकुलर थिंग है, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर होने पर हम उसे प्रॉपर नाउन कर दे देते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर सबके साथ शेयर किया जा रहा हो तो हम उसको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि आप ही के क्लास में, आप ही के स्कूल में, आप ही क्लास में जो स्टूडेंट्स होंगे वो गर्ल्स और बॉयज़ में डिवाइडेड होंगे, ठीक है, तो जो भी एक लड़की है तो हम उसे सिर्फ ये, कोई एक फीमेल है तो हम लोग उसको सिर्फ गर्ल नहीं बोलते, कोई सीता, गीता, सुमित्रा जो भी है, क्योंकि वो सीता जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का बात हो रहा है। लेकिन गर्ल जो है ये टाइटल सीता की तरह और भी जितनी फीमेल्स है सबके साथ शेयर किया जाएगा, इसीलिए ये क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि शेयर्ड बाय ऑल होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या है, नेम गिवन टू एवरी पर्सन, जितना भी पर्सन है, जो भी प्लेस है, जितना भी थिंग्स है, ठीक है, जो सेम क्लास और सेम काइंड का हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में कहा जा रहा है कि नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर प्लेस का ही नाम होगा तो हम उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के नाम से हम सिर्फ एक ही इंसान को जानते हैं कि महात्मा गांधी है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। रिवर गंगा हो गया, तो गंगा क्या हो गया, अच्छा ठीक है, एक ही चीज़ यहाँ पर देखिए, मैंने क्या कहा अभी, रिवर गंगा, गंगा जैसे मैंने कहा तो वो पर्टिकुलर क्या है, एक रिवर का नेम है, पर्टिकुलर रिवर का नेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ से गंगा हटा दूँ तो हमारे पास रह जाता है सिर्फ रिवर। तो रिवर से तो हम काफ़ी सारे रिवर को ले सकते हैं ना, मान सकते हैं, क्योंकि रिवर से गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है, कावेरी भी है, तो रिवर से तो हम काफ़ी सारे रिवर्स देख लेते हैं। लेकिन जब हम रिवर में एक गंगा लिखते हैं तो गंगा हमारा क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर हो जाता है, तो सिर्फ रिवर बोला जाएगा तो वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये सबके साथ शेयर किया गया है, कॉमन है सब में। और गंगा अगर लिखा जाएगा तो गंगा अकेले में क्या होगा हमारा, या गंगा सीधा क्या होगा हमारा, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी प्रॉपर नाउन होता है जब हम उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ गंगा लिखा तो गंगा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, सारा कैपिटल नहीं होगा, जिसको स्टार्टिंग लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और जो प्रॉपर नाउन है ना, कभी कभी प्रॉपर नाउन के अंदर भी आपको कॉमन नाउन देखने को मिलेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, हाँ जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, he was a लुकमैन in his age। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी पर्सन के बारे में, वो अपने समय में क्या था, लुकमैन। लुकमैन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, वाइजेस्ट मैन, वाइजेस्ट मैन होता है लुकमैन का मतलब। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है अपने समय का लुकमैन था, तो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन ये जो लुकमैन वर्ड है, जिसका मतलब आपको यहाँ पर वाइजेस्ट मैन हो रहा है, तो हम जो भी मतलब पर्सन है जो वाइजेस्ट होगा हम उसको लुकमैन के नाम से डिनोट कर सकते हैं ना। तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है इसमें हम लोग प्रॉपर नाउन ही लिखेंगे, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं किसी और का,
तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि प्रॉपर नाउन में भी कभी कभी कॉमन नाउन को लिया जाता है। जैसे आप कालिदास इज ऑफन कॉल्ड अ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर जो है यहाँ पे ये वर्ड यूज हो रहा है कालिदास के लिए, लेकिन कालिदास क्या एक पर्टिकुलर पर्सन है। तो ऐसे भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको जहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन में ही कॉमन नाउन भी देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन इंक्लूड्स व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अभी तक हमने क्या देखा था कि नाउन देख लिया हमने, डेफिनेशन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स देख लिए, उसी नाउन में से हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को निकाल लिया, दो चीज़ें हमें वहीं से निकल के आ गई। अब मैंने क्या बताया कि प्रॉपर नाउन में कभी कभी कॉमन नाउन भी आता है। अब कॉमन नाउन के अंदर कभी कभी क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या हो रहा है, नाउन का चार जो ये है सब डिविजन्स यानी कि काइंड्स, वो हमें लिंक्ड अप मिल रहे हैं, एक दूसरे से सारी चीज़ें लिंक्ड अप है। तो देखते हैं अभी जो मैंने लिख कर रखा है यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन के बारे में देखते क्या। लेट मी चेंज द पेन, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में देखते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या कह रहा है कि नेम ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल। तो देखो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो हमें क्या जब आप सुनते हो तो आपको पता चल जाता है कि ग्रुप ऑफ किसी चीज़ों के, जैसे कहीं पर बहुत सारे लोग एक जगह पर खड़े हैं तो आप उसको क्या कहते हो, भीड़ कहते हो यानी क्राउड कहते हो। तो हमें वहाँ से क्या पता चल रहा है कि वहाँ पे क्राउड है यानी बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट है। तो सिर्फ एक वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि हम बहुत चीज़ों के बारे में, बहुत लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन वही होता है कि एक ऐसा नेम दिया गया किसी पर्सन और थिंग को जो कि एक साथ वहाँ आपको मौजूद मिलेंगे, ढेर सारे लोग हैं वहाँ पर, ठीक है। ढेर सारे लोग हैं, हमें दिख रहा है ढेर सारे लोग हैं, सेल में गए हैं सब, तो ढेर सारे लोग हैं। तो ये सारे लोग जो हम देख पा रहे हैं तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे क्राउड है। हमने देखा वहाँ पे कहा क्राउड है, तो ये क्राउड क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन दिखा रहा है हमें लोगों का, ठीक है। हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कलेक्शन दिखा रहा है। ये जो टुगेदरनेस है इसका मतलब यहाँ पे यही हुआ कि कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन। तो हमें क्या दिखा रहा है, कलेक्शन दिखा रहा है लोगों का या फिर और भी सारे ऑब्जेक्ट्स का जो एक साथ रखा गया, तो हम उसे एज अ होल में एक वर्ड में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। कुछ कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे भी होते हैं जैसे कि क्राउड हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। और क्या हो सकता है क्राउड के साथ, बंच हो सकता है, जैसे हम लोग कीज के बारे में बोलते हैं, बंच ऑफ कीज वगैरह, तो कीज हो गया। क्राउड से क्या समझ में आता है, ढेर सारे लोगों का एक जगह पे होना। बंच से क्या समझ में आता है, बंच ऑफ कीज यानी कि चाबियों का गुच्छा, तो ढेर सारी चाबियों का एक जगह पे होना। और आर्मी ले सकते हो, आर्मी से क्या समझ में आ रहा है, ढेर सारे सोल्जर्स का एक जगह पर होना, है कि नहीं। तो ये सारे वर्ड्स हमें एक वर्ड में बहुत सारी चीज़ों का एक जगह पर रहना एक कलेक्शन बताते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका सेंटेंस में। हाँ ये एग्जांपल लेते हैं, द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। तो यहाँ क्या कह रहा है कि पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, यानी पुलिस क्या कर रहा है, क्राउड को डिस्पर्स कर रहा है, छितराड़ा अलग अलग कर रहा है। तो ये जो क्राउड है यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि ढेर सारे लोग हैं जिसको कि पुलिस क्या कर रहा है, झुंड से अलग कर रहा है, हटा रहा है। तो इस क्राउड से हमें समझ में आ गया कि वहाँ पे कलेक्शन है ढेर सारे लोगों का, ठीक है। तो ये हमें कलेक्शन के बारे में बता रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं। तो देखो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे चलते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में क्या कहा गया है, ये क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, ठीक है। तो मेनली क्या है, हमारा नेम है किसका, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का या फिर कुछ लोगों का या अलग अलग चीज़ों का या किसी ऑब्जेक्ट का आपको क्वालिटी क्या है, स्टेट क्या है, ठीक, ये सारी चीज़ें क्या बताता है हमारा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता है, ठीक है।
तो अब देख लेते हैं इसमें हमारा क्वालिटी क्या क्या हो सकता है, एक्शन क्या क्या हो सकता है और स्टेट क्या क्या हो सकता है। तो क्वालिटी हमारा क्या होगा, गुडनेस, अच्छाई, किसी का उसका क्वालिटी हुआ ना, काइंडनेस, किसी का काइंड होना उसका क्वालिटी हुआ, ऑनेस्टी, विजडम एटसेट्रा। तो ऐसी जो भी चीज़ें होती है ना जो आपको किसी पर्सन का क्वालिटी बता रही हो, तो वो भी हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब दूसरा क्या है हमारा स्टेट। स्टेट में क्या है हमारा लाफ्टर, हंसने, सॉरी दूसरा है हमारा एक्शन। ठीक है, तो एक्शन में क्या है, एक्शन यानी कि क्या होता है, कुछ करना। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है हमारा लाफ्टर, हंसना एक एक्शन है, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। थेफ्ट यानी चोरी करना, मूवमेंट, हेट, ये सारा चीज़ क्या है हमारा एक्शन है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा है हमारा क्या, स्टेट के बारे में बोला गया, तो स्टेट का बात करें। स्टेट यानी कि चाइल्डहुड का स्टेट ले लो, मतलब बचपन का एक स्टेट, बॉयहुड का स्टेट, यूथ का, स्लीप का। किसका किसका फेवरेट स्टेट स्लीप है, कमेंट में ज़रूर बताना, मेरा तो है। ठीक है, तो चाइल्डहुड का स्टेट हो गया, बॉयहुड का स्टेट हो गया, यूथ का स्टेट हो गया, स्लीप का स्टेट हो गया। तो ये सारा स्टेट क्या हो गया, ये सारा चीज़ क्या हो गया हमारा स्टेट। तो स्टेट क्या होता है बेसिकली, स्टेट को मतलब ये स्टेट का नेम किसको दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारा क्या आ जाता है, क्वालिटी आ जाता है, क्वालिटी आ जाता है, एक्शन आ जाता है और स्टेट आ जाता है। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया। अब देखो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, वो किससे फॉर्म हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे फॉर्म हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा फॉर्म हुआ है एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से। कैसे हुआ ये चीज़ देखो, एडजेक्टिव नाउन, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से कैसे फॉर्म हुआ है। एडजेक्टिव क्या होता है हमारा, जो नाउन का एक तरह से विशेषता बताता हो। तो एडजेक्टिव के लिए हम क्या ले सकते हैं, ब्रेव ले सकते हैं, ब्रेव हमारा एडजेक्टिव है। और अगर हम ब्रेव से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करें तो वो हमारा क्या होगा, ब्रेवरी होगा। ब्रेवरी आपका तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्वालिटी हो जाएगा कि वो बहुत बहादुर है। तो यहाँ हम एडजेक्टिव से क्या कर रहे हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। इसका मतलब एडजेक्टिव फॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह से वर्ब में भी होगा। वर्ब में कैसे होगा, वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई काम। जैसे आप ले लो यहाँ पर ग्रो, ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना, प्लांट ग्रो कर रहा है, प्लांट बढ़ रहा है, तो वो क्या है, वर्ड। अब इस वर्ड से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ग्रोथ बनेगा। ग्रोथ क्या है, एक बढ़ने का स्टेट है आपका ग्रोथ। ठीक है, तो वो हमारा स्टेट क्या हो जाता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, यानी कि वर्ब्स डू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तीसरा है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। मैंने कहा था कि कॉमन नाउन इंक्लूड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो कॉमन नाउन भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। कैसे, कॉमन नाउन हमारा क्या हो सकता है, चाइल्ड। एक वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हम ढेर सारे जो छोटे छोटे बच्चे होंगे हम उसको डिनोट कर रहे हैं चाइल्ड से। तो चाइल्ड से हम क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बना सकते हैं। चाइल्डहुड इज अ स्टेट। तो हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करने के लिए हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, वर्ब यूज कर सकते हैं, कॉमन नाउन यूज कर सकते हैं। इन तीनों चीज के यूजेस से भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होता है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हमारा जो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये नाउन जो है फर्दर डिवाइडेड है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। कुछ बुक में आपको मटेरियल नाउन मिलते होंगे, तो बेसिकली मटेरियल नाउन को ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बांटा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नेम से क्या पता चल रहा है, काउंटेबल, काउंट, नेम से पता चल रहा है कि जो भी नाउन काउंट किया जा सकता है, जो भी हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा। जैसे कि बुक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, हम ये सब काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, काउंटेबल नाउन हो गया। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, जो कि हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे पहले ही अन लगा हुआ है, अनकाउंटेबल, यानी हम इसको काउंट कर ही नहीं सकते। यानी कि हमारा मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ये सब। और एक चीज़, ऑनेस्टी देख के लग रहा होगा ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए था, तो अनकाउंटेबल नाउन में ना बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन क्या होगा, जो भी हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, जो हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो एक और चीज़, काउंटेबल नाउन जो होता है ना,
हम उसको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हम उसको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? बुक को हम बुक्स लिख सकते हैं, टेबल को हम टेबल्स लिख सकते हैं, चेयर को चेयर्स लिख सकते हैं। बट क्या हम मिल्क को मिल्क से लिख सकते हैं, या ऑयल को ऑयल्स लिख सकते हैं? इट डजंट साउंड गुड ना, क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चीज़ सीधा गलत हो जाएगा। हम बुक को बुक्स लिख सकते हैं, टेबल को टेबल्स लिख सकते हैं, बट मिल्क को, वाटर को, ऑयल को, गोल्ड को नहीं लिख सकते ऐसे लगाकर। क्यों? क्योंकि काउंटेबल नाउन प्लूरल हो जाएगा और ये प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा जो नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन का टॉपिक है वो खत्म होता है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ, उसके बाद हमारा ये लेक्चर जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, द क्राउड वॉज वेरी बिग, ठीक है। अब यहाँ आपको एक वर्ड पे ध्यान दिया होगा, क्राउड। मैंने क्या बताया था कि जब हमें कुछ ग्रुप के बारे में पता चलता है, किसी कुछ चीज़ों का कलेक्शन के बारे में पता चलता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। यहाँ पे क्राउड हमें कुछ लोगों का ग्रुप बता रहा है, कुछ ABC लोगों का ग्रुप बता रहा है, ठीक है, कलेक्शन बता रहा है। तो ये हमारा क्राउड से इंडिकेट हो रहा है कि कुछ पर्सन्स का ग्रुप है। इसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में कह रहा है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा सच बोलो, बिल्कुल बोलना चाहिए, आप ही हमेशा सच बोलो, ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रूथ का यूज किया गया है। तो ट्रूथ हमारा क्या है? एक क्वालिटी है। क्वालिटी क्या होता है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ट्रूथ क्या है? हमारा एक क्वालिटी बताता है। तो ये हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। वी ऑल लव ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, आपका ध्यान मुझे पता है पहले कहाँ गया होगा, पर ठीक है। वी ऑल लव ऑनेस्टी, ठीक है। तो ऑनेस्टी क्या बता रहे हैं हमें? ऑनेस्टी हमें बता रहा है कि किसी के अंदर में, हम लोगों के अंदर क्या है? क्वालिटी ऑनेस्टी, हमें क्वालिटी पसंद है, ठीक है। ये क्वालिटी जो है ऑनेस्टी जो हमें पसंद है, तो ये ऑनेस्टी क्या हो जाएगा? हमारा क्वालिटी। क्वालिटी इंडिकेट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो क्लास है उसमें 20 बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, या बॉयज़ गर्ल्स का मिक्सचर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बॉयज़ गर्ल्स या सिर्फ बॉयज़ या सिर्फ गर्ल्स का आपको क्या मिल रहा है? कलेक्शन मिल रहा है। उस कलेक्शन को आप स्टूडेंट्स कह रहे हो, ठीक है। तो कलेक्शन यानी कि कलेक्टिव नाउन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द एलिफेंट हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ। क्या कह रहा है? द एलिफेंट हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से आपको क्या पता चल रहा है? ताकत। स्ट्रेंथ, ताकत। ताकत क्या है? एक क्वालिटी है। एलिफेंट के अंदर एक क्वालिटी है कि वो स्ट्रेंथ है, मतलब उसके अंदर पावर है, वो स्ट्रेंथ है, उसका क्वालिटी है एलिफेंट का। तो क्वालिटी इंडिकेट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यहाँ पे तो हमें प्रॉपर नाउन का मिला ही नहीं। तो अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ कि जवाहरलाल नेहरू, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर पर्सन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या हो गया? पर्टिकुलर ये नेम हो गया, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब वो जो कलेक्टिव काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में है, वो आप अपने ग्रामर बुक से भी एक्सरसाइज उसका बनाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक दिस, डू गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।